प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संजू बेन राम राम। बाल मुकुंद जी आप कताए भी राम राम। और कार्यक्रम सुनने वाला सभी कृषण भाई बने कहता है आपनो घणो घणो राम राम। आपने जो कृषण भाई बने वो आजकल खेती बाड़ी तो करी रहे छे, पर खेती बाड़ी के साथ में एक नवाचार जो आपने जिसु कहा है ना, नई जो तकनीक है, नई तकनीकी जो अगर आप खेती बाड़ी रे करेंगे तो उनमें कहीं जगह आपने जो मुनाफो है वो ज्यादा होगो। और उही तरीका से आज आपने जैसे परिशुद्ध जो आपने खेती कहा और इनक ताई ना जे एक नवाचारा सु भी जानी जाओ छे। देखो अब बाण आपने बताया परिशुद्ध खेती की प्रकार से करी जाओ वो तरीका से अपन जो भी खेती करवा तो उस अपने अधिक से अधिक लाभ मिल सके और किसान के ताई भी उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफो मिल सके। परिशुद्ध खेती एक ऐसी चीज है जो आज को नयो जो युग चार है अपन जिसको कहा जाए डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकी है, इनका माध्यम से अगर अपन खेती करेंगे तो पैदावार में वृद्धि होगी। साथ में ही अपन नई जो तकनीकी आ रही है उनसे आप खेती करवा की जो है इंसु कहा अपनी परिशुद्ध खेती या अपने सूचना एवं संचार की तकनीकी भी है, सूचना एवं जनसंचार तकनीकी भी शामिल करी है। संजू बेन ड्रोन है आपने घनी सारी तकनीकी जेका माध्यम से आपन है ना जे खेती के ताई कर सका चाहे, नई टेक्नोलॉजी से भी अपन देखो खेती कर सका चाहे और अधिक से अधिक अपन को मुनाफा मिल सके। और अब संजू बेन जैसे बात करा अपने एक इनकी जो परिशुद्ध खेती है तो इसु घना सारा अपना लाभ है। परिशुद्ध खेती सु फसल उत्पादन के जो आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति है उनमें भी सुधार हो है। फसल की जो उपज है उनका बारे में आपने जानकारी पावा में मदद करा चा। साथ में है ना जे घना सारा फायदा है। देखो एक फायदा यो भी है मौसम का कारण से परिवर्तन हो उनसे पोषक तत्वों में कमी आ जाओ अपने फसल में रोग हो जाओ उन रोग के कारण अपन घास रहे कीट रहे आदि को अपन निगरानी की तरीका से सहायता। कृषि उत्पादन बढ़ावा के लेकर भी जो आपने जो तकनीकी है वह साथ में फसल उत्पादन है, मिट्टी में जो लवण है क्षारीयता है कम ज्यादा हो जाओ, उत्पादन की जो गुणवत्ता है उनमें सुधार करवा के लेकर आपने जो कृषि पद्धतियां है वहाँ का माध्यम से इनमें कहीं एक तो संजू लागत भी कम रहे और जो आपने किसान है वहाँ की आय भी बढ़ेगी। इनमें आय बढ़वा के लेकर अपन को यो करना चाहिए कि आजकल अपन परिशुद्ध खेती करा चाह, परिशुद्ध खेती में अपन प्रत्येक किसान तक पहुंचा सका चाह। आज को जो समय चाह रहे हो तो एक वास्तविक समय का आधार पर इमा कहीं जगह आपने डेटा जो वो भी प्रसारित करवा की क्षमता रहे। आज आपने जो कार्यक्रम है इमा मेहमान भी बैठे हुए है। आज अपना स्टूडियो में उपस्थित है श्री बाल मुकुंद जी दांगी, गाँव बांदौर, हिम्मतगढ़, जिला झालावाड़। सफल कृषक चाहिए यहाँ सु जानेगा आज अपने सफलता को राज। बाल मुकुंद जी ने 2016 में कृषक पुरस्कार जीत्यो और 2017 में तिलहन कृषि विज्ञान मेला में, 2018 में जैविक खेती के लिए और आधुनिक किसान दिल्ली में एक ट्रॉफी जीत कर और सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी द्वारा सम्मानित किया गया। 2019 में स्ट्रॉबेरी की खेती में यहीं राष्ट्रीय गौरव सम्मान से नवाजा गया। तो अनेक पुरस्कार प्राप्त करके और एक आपने जो झालावाड़ जिलो है एक ताई गौरवान्वित करियो है। बाल मुकुंद जी आपको कार्यक्रम में गुण स्वागत है साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। बाल मुकुंद जी आपका ताई ये अनेक प्रकार का पुरस्कार मिले तो यहाँ पुरस्कारा के पाछे एक अबाण आपके ताई मन में एक कसी लाग रही है कि भाई कहीं महसूस हो रही हो सर? देखो पुरस्कार जो मैंने मेरी मेहनत की उसके आधार पर ही मुझे पुरस्कार मिले हैं और जिन्होंने भी पुरस्कार के लिए मुझे चयन किया उनका भी धन्यवाद कि मुझे कम से कम उन्होंने पुरस्कार योग्य समझा, तो उन सभी का जहां से भी मिला उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जाना एक आपकी जो सफलता को राज और एक बचपन में कहीं कल्पना चाहिए आपकी का जो खेती बाड़ी के ताई लेकर और कहीं विचार छो आपको? देखो उस जमाने 2008 की जो बात करूं मैं तो लगभग एक रेडियो ही एक ऐसा साधन था, तो एफएम पे हम किसान वाणी कार्यक्रम सुनते थे। मैं 2008 से रेडियो सुनता हूं, आज भी सुनता हूं। आज तो खैर अपन मोबाइल से भी सुन सकते हैं, टीवी और पर उस समय रेडियो पर अच्छी जानकारी, फिर कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ के उद्यान विभाग है या अपने यहाँ कॉलेज है, इन सबके ये एक शिक्षा का मंदिर है। खेती का किसान का जो कृषि विज्ञान केंद्र यानी खेती का विकास कैसे हो, तो यहाँ पर जुड़ा। फिर यहाँ से धीरे धीरे वैज्ञानिकों के संपर्क में आया, नवाचार का एक दिमाग में सोचा, यहाँ पर जो सफल किसान थे उनसे मिला कि यार ये ऐसा कर रहा है, तो अपने भी दिल में आया कि अपन ही आय क्यों नहीं बढ़ा सकते।
तब जाके एक दिमाग में जुनून आया कि अपन भी कुछ अपने आप में कुछ करके दिखा सकते हैं। यानी कि आपने भी ठाना मन में कि अपन बहुत अच्छी खेती कर सका, उन खेती को अपन अधिक से अधिक अपन लाभ ले सका जा, और अपन किस प्रकार से खेती करा ज्यादा मुनाफा मिले। देखो, मैं जब शुरू में यहाँ पर जुड़ा तो पहले तो मैंने धीरे धीरे बाजार पे बहुत रिसर्च किया, 1-2 साल तक सब्जी भी लगाता रहा, रिसर्च किया कि अपन को खेती तो कर रहे साथ में, लेकिन सब्जी या बेल वर्गी या जो फसलें हैं, कद्दू वर्गी, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, फूल, इन सब का अपन को एक शेड्यूल लेके चलना पड़ेगा। बाजार में आप तारीख नोट करना पड़ेगा कि किस समय किस चीज का भाव आ रहा, हम भाव के हिसाब से चलें, ताकि जैसे मार्केट में आज आप 1 महीने पहले खीरे की बात करो तो मार्केट में 10 रुपए किलो मंडी में बिक रहा था, 20 रुपए किलो आपको आराम से मिल रहा था, वही खीरा आज 40 रुपए किलो बिक रहा। तो अपन को मार्केट में रिसर्च करके ही काम करना पड़ेगा, ताकि अगेती पछेती या जो अपना रिसर्च है उस हिसाब से काम करोगे कि भाव किस समय किस चीज का मिलता है। यानी कि आपने हर फसल तो बोई है, सब्जी भी लगाई, मतलब अधिक से अधिक मुनाफा मिल बाड़ी आपने सब्जी। बिल्कुल, मैं जो भी ज्यादातर जो देखता हूँ वो अगेती या पछेती ही देखता हूँ। जैसे अभी सावन के महीने में फूलों की डिमांड अच्छी रहती, भादों के महीने में फूलों की डिमांड अच्छी रहती, तो मैंने उसी हिसाब से फूलों की खेती करता हूँ। अच्छा बालमुकुंद जी, जो आपके बचपन से ही एक या ठीक है भाई मुझे खेती करनी चाहिए मारे ताई, या फिर आपने जो आपके पिताजी उन्होंने देखा होगा तो कस्या मन में आप, क्योंकि आज को जो परिवेश आ रही है, आज का जो युवा है वो एक तरह से खेती से दूर होता जा रहा है या भागता जा रहा है, तो आपका कैसा मन में ठानी आपका ना कि भाई मैं खेती करूँगा? इसके बारे में मैं बताना चाहूँ, मैं परिवार में बड़े बड़ा था, तो मुझे 10वीं के बाद मुझे 2 भाई छोटे थे, तो बड़ा लड़का तो कि ये छोटा पढ़ लेगा, आप तो खेती में लग जाओ। तो पापा कह लेते, तो मैं खेती में शुरू से ही लगभग 97-98 से मैं खेती में लग गया। तो धीरे धीरे, उस समय तो छोटा था, फिर धीरे धीरे 10वीं के बाद धीरे धीरे मैं 2008 से पूर्ण निर्णय लेने लग गया खेती में, मुझे मेरी में क्या करना है, डिसीजन लेना। तो फिर जिस काम को कर रहे हैं अपन तन मन से करेंगे तो उसमें सफलता भी मिलेगी। अच्छा, शिक्षा की जिसे हम बात करा तो कितनी शिक्षा आपने प्राप्त करी? मैं 10वीं पास हूँ ऐसे। अच्छा, फिर 10वीं के बाद से ही आपने जो खेती बाड़ी के एक मन में ठान लिए? बिल्कुल सर, जो खेती कर रहा था तो भाई सफल काम तो कर रहे हैं अपन, ये गेहूं सोयाबीन कर रहे हैं, लेकिन कुछ देखो बाजार में उसी आदमी की पहचान रहती है जो हट के कुछ करता है, उसी की पहचान रहती है। क्योंकि आपको हट के करना पड़ेगा, तभी आपकी जो पुरस्कार है, तभी जाके अपन को सफलता मिलेगी, हट के करके दिखाना पड़ेगा अपन को। अच्छा बालमुकुंद जी, जब आप एक बता रहे थे कि 2008 में खेती से जुड़ी हो, तो एक तो ऊँ टाइम की जो परिस्थितियां थी या ऊँ टाइम ना आप खेती कताई कहीं हिसाब से देखा शुरुआत? सर 2008 में लेबर बहुत सस्ती थी, बिना ड्रिप मल्चिंग की जानकारी नहीं थी, पोली हाउस नहीं था, हम ओपन खेती करते थे। आज तो जो नई वैज्ञानिक पद्धति से खेती में बहुत नवाचार हो चुका, पोली हाउस आ गए, शेड नेट आ गए, लो टर्नल आ गए, ड्रिप इरिगेशन आ गया, अपने पास ड्रिप आ गई, मिनी मल्चिंग आ गई, हर प्रकार की अपने पास। जिस हिसाब से 2008 में, अब तो बहुत अंतर हो गया। आजकल आपको सबसे जो मेन पॉइंट है, आपका लेबर घटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा चल रहा। तो लेबर कम से कम यूज हो, अपन टेक्निकल का उपयोग करें, और लेबर आप घटाओगे तो टेक्निकल का उपयोग करोगे तभी जाके आपकी लेबर कम होगी। अच्छा, जब बचपन में आपके पिताजी आप देखता होगा खेती करता हूँ यार, तो आपके मन में एक भाव आता होगा कि भाई ये जो खेती कर रहा है तो वहीं भी लाभ हो जो, या फिर कहीं लाग जो आप बताएं उस समय? नहीं देखो, उस समय भी लाभ होता था, लेकिन उससे जमाना बहुत सस्ते का था, उनका खर्चा कम में। आज के जो किसान हैं उनको तो बच्चे बच्ची को भी पढ़ाना है, मोबाइल भी चलाना है, मोटरसाइकिल भी चलाना है, कहीं जाना, तो आज की अपनी इनकम ज़्यादा चाहिए ना सर। उस जमाने में तो एक साधारण व्यक्ति जीवन जीता था, इतना ज़्यादा खर्चे नहीं थे। आज तो अपने खर्चे बढ़ गए, तो उस हिसाब से अपन को खेती खर्चा कहाँ से निकालेंगे। अच्छा, जमीन का तय लेकर और कितनी जमीन आपके पास है? सर मेरे पास 2016 हमने 4 में जमीन खरीदी थी बाड़ाई गांव से, जो बानौर में, तो 16 बीघा थी। आज की कंडीशन में मेरे पास 22 बीघा जमीन है। अच्छा, तो जब आपके पास शुरुआत थी, जब कितनी जमीन थी? 16 बीघा। आपकी जो मेहनत थी
वह करके ही आपने ही कताएं आगे बढ़ायो। एक आपको जुनून जो उत्साह जो आप में, और आपने सोच ली कि भाई जमीन कम होगा के बाद भी एक आपने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। तो अब बात करें जैसे एक खेती की है ना, तो आज का जो आधुनिक तरीका आपने अपनाया, साथ का साथ में जो विशेषज्ञ जो वहाँ से भी आप टाइम टाइम परामर्श लेता रहता होगा है ना? जी देखो, सबसे पहला जो जमीन भी बढ़ी तो मेरे परिवार का भी सहयोग रहा इसमें। अच्छा। क्योंकि बिना परिवार का सहयोग नहीं होता तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ सकता। खेती में परिवार का भी, मम्मी पापा का या भाई का, इनका भी काम में सहयोग रहा, तभी जाके मैं इतने सामूहिक में ही आगे बढ़ पाया हूँ। और जो पहले तो अपन सुविधा नहीं थी सर, कोई फसल के अगर कीड़ा बीमारी लग गए तो फोन पे करते थे कि इस प्रकार का है, या फिर आज तो इतनी सुविधा कि अपन ने फोटो खींचा डायरेक्ट साइंटिस्ट को अपन भेज सकते हैं और अपन को तुरंत जवाब मिल जाता है। जैसे कि अब आपने बताया कि परिवार को भी सहयोग रहे, तो परिवार में देखो महिला रहे तो महिला को भी देखो अधिक सहयोग रहे खेती बाड़ी बिल्कुल में। खेती में महिलाओं का, घर परिवार की महिलाओं का भी सहयोग है। आपको जो परिवार है वो सामूहिक परिवार? हाँ बिल्कुल सामूहिक है। हम 2 भाई 3 भाई है, तीनों भाई अभी सामूहिक। एक परिवार के ताई लेके चर्चा हाँ बिल्कुल वो जी। तो आपने खेती बाड़ी में एक परिवार जो सामूहिक परिवार है, इनकी कितनी भूमिका मानो जो आप? सर सामूहिक परिवार की बहुत भूमिका रहती है। भाई तो अब वो दोनों अलग अलग धंधे कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं काम करती है। तो सामूहिक का एक बहुत बड़ा परिवार जो सामूहिक रहेगा तो कहीं खर्चा, 3 चूल्हे जलते हैं वहाँ 1 चूल्हा जलेगा तो खर्चा कम रहेगा। कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो तीनों में से एक चला जाएगा। अगर तीनों अलग अलग होते हैं तो एक एक को जाना पड़ेगा। तो वो परिवार की सामूहिक बहुत अच्छे फायदा है। सामूहिक में ही जो देखो संगठन में शक्ति होती है, तो बिल्कुल अगर आप सामूहिक रहोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा खेती में अपन को। देखो सरकार की योजना चाहिए क्या है? सरकार की जो नई नई योजना है आज के ज़माने में, आज के जो नई पद्धति की बात करें अपन, तो जैसे पोली हाउस शेड नेट पे अच्छा खासा अनुदान है। राज्य सरकार 70% से लेकर 95% तक अनुदान दे रही। ड्रिप में आपको, ड्रिप मल्चिंग में आपको अनुदान दे रही। लो टनल में आपको अनुदान, जो भी आप नवाचार में आना चाहते हो सरकार समय पे अनुदान दे रही। जैसे आज फाइलें ज़्यादा तो लॉटरी द्वारा उनकी कुछ गाइडलाइन होगा, उनके हिसाब से वो निकालती है। वो भी आप समय पे आकाशवाणी में बताते रहते हो विशेषज्ञों द्वारा उनकी योजनाओं। तो बहुत अच्छा अनुदान सरकार से बहुत अच्छा सहयोग कर रही किसानों को। बट कम से कम कोई लेने वाला भी तो हो आगे आए, तभी जाके वो। तो जो आपने बताया बाण का सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की आपने योजना चला जा रही थी, तो आपने किसी किसी योजनाओं को इनमें फायदो लिया होता है? देखो मैं ड्रिप मल्चिंग पे भी अनुदान लिया, मैंने लो टनल पे अनुदान लिया, मैंने अभी पोली हाउस लगाया उस पे अनुदान ले रखा है। तो आपने जो पोली हाउस लगायो उनके लिए फिर कहीं करिए आपने, और बण कतनो आपको पोली हाउस को क्षेत्रफल है और कहीं कहीं उनमें लगा रखे? देखो पहले मेरा 2000 स्क्वायर मीटर से, मैंने अभी गए साल से दिसंबर में ही मेरा पोली हाउस लगा और उस पर फाइल ऑनलाइन कर दी थी। फिर उद्यान विभाग से लॉटरी में नंबर आ गया, स्वीकृति दे दी मैंने। मेरे 95% सब्सिडी जमा, 5% सब्सिडी जमा करके गवर्नमेंट ने लगा दिया मुझे। अच्छा। अभी मैं उसमें दूसरी खीरे की फसल कर रहा हूँ। तो यो आपने जो पोली हाउस लगायो और अब इनकी जो आपने बताया कि इमा माने खीरा की खेती करेगी, तो कसी कसी फसला इमा आप कर रहे हो? फिर देखो अपने जो यहाँ के लिए ज़्यादातर शिमला मिर्च या खीरे की खेती में ज़्यादा फायदा, क्योंकि कटफ्लावर अपने यहाँ से थोड़ा दिल्ली मुंबई का मार्केट, फूल की बाजार फूलों का भी अच्छा मिलता है इसमें, शिमला भी खीरा तीनों चीज़ों। लेकिन कटफ्लावर का अपन यहाँ पर कह नहीं सकते कि अपने पास मार्केट कवर में है, क्योंकि अपने पास शिमला मिर्च का और खीरे का अच्छा मार्केट अपन को यहीं उपलब्ध हो जाता है। जब अपन जयपुर भेज देते सामूहिक तो अच्छा पैसा मिल जाता है। देखवा में हो कि आपने जो पोली हाउस है इनमें घना किसान है जो शिमला मिर्च है या टमाटर वगैरह की इनकी फसला भी उत्पादन ले जाए, तो कहीं को ठीक उत्पादन रहे? नहीं बिल्कुल ठीक उत्पादन रहता है। एक सीमित एरिया में से टमाटर या शिमला मिर्च खीरे का सीमित एरिया में से आज आप अच्छा प्रोडक्शन कमा सकते हो। और थोड़ा सा पोली हाउस शेड नेट का मौसम ही थोड़ा सा टेम्परेचर को मैनेजमेंट करना रहता है। देखो किसान जैविक खेती करे, जैविक खेती में किसानों का काई लाभ मिल सके? जैविक खेती का बहुत अच्छा, मैं जैसे मेरे खेत पे ही अभी वर्मी कंपोस्ट बना के तैयार करता हूँ, वर्मी केंचुए डाल रखे। तो अपने खेती में जैविक खेती को जो आने वाला अगर जो अपने स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है केमिकल का, तो किसानों को कम से कम जैविक खेती अपने घर लाग तो करे, तो कि घर के मनक तो खाए, तो वो शुद्ध वातावरण अगर उनको बाजार नहीं है उपलब्ध, वो नहीं बेच सकते हैं, तो कम से कम घर के लिए तो करे। और आने वाले समय में जैविक खेती पे ही जाना पड़ेगा। जैविक खेती में एक किसान न कर पा रहा या वहाँ के सामने कहीं कहीं समस्या रहे, तो कहीं मान बुझा आपको? देखो जैविक खेती में समस्याएं बहुत होती है, पर
कम से कम शुरुआत थोड़े से एरिया से करें अच्छा। और एरिया को धीरे धीरे वो जो समस्या आएगी वो भी किसान के समझ में आएगी और उसको समस्याओं से लड़ेगा तो उसको उसका निवारण भी मिल जाएगा। समस्या जब तक नहीं आएगी उस तो हल भी नहीं निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो समस्या आएगी तभी हल निकाल सकते हैं अपन। तो किसान देखो समस्या का समाधान मतलब किस प्रकार से कर सके खेती में? समस्या का समाधान अपने जिले में आजकल तो सुपरवाइजर प्रत्येक पंचायत समिति में है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, अपने जिले में उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है, केवीके है या वानिकी महाविद्यालय, इन सबको साथ लेके चलेंगे तो साइंटिस्टों से चर्चा करेंगे, अपन खेती में देख रेख करेंगे तो आराम से अपनी समस्या का समाधान मिल ही जाएगा अपन। एक बालमुकुंद जी, जो आप जैविक के द्वारा कोई भी कीट व्याधि लाग जाओ तो उनके लिए भी जैविक ही अपना रहा है आप? देखो सर, जो थोड़ा बहुत एरिया करते हैं शुरुआत में उसमें जैसे नीम ऑयल का, आजकल खेती में नीम का बहुत अच्छा नीम ऑयल का स्प्रे करना रहता है। और कहीं जो सब्जियों में तो सर जैविक नहीं पर कम से कम घर के लाकर अन्न तो हम जैविक कर सकते हैं ना, गोबर की और वर्मी कंपोस्ट डाल के। आपने बाण गोबर की बात करी जी। तो गोबर के लिए आपने किसान छे वो चाहो छे कि भाई मैं जैविक खेती तो करा लेकिन अबान जानवर कोई पालबू न छरिया तो कहीं मानबू चाप सर, अगर किसान खेती कर रहा बिना जानवर के तो वो अधूरी खेती रहेगी, अधूरी खेती रहेगी। अगर आपको खेती करनी है तो जानवर का एक जोड़ा रहता है, कॉम्बिनेशन, जैसे पति पत्नी का जोड़ा रहता है, उसी प्रकार से पशु का और खेती का, क्योंकि आप उसी में से जो चारा निकलेगा वो वेस्ट आपका जानवर खा लेगा और उसी में से आपको वो गोबर दे रहा और दूध भी दे रहा और नगद आय भी हो रही है। आप कम से कम दूध बेचोगे, डेयरी पे बेचोगे, जहाँ पर आपको सुटेबल है बाजार, तो आपको फायदा ही होगा उससे। अब एक आपने देखवा मौचे के आपने झालावाड़ जिला में एक नई चीज लेकर आई चा, आप काफी फली भी आपसे चर्चा हुई कि स्ट्रॉबेरी की खेती के ताई लेकर और आपने कैसे नवाचार करियो और कहीं कहीं उससे फायदा होया? देखो सर, स्ट्रॉबेरी की खेती हमको नवाचार वानिकी अपने जो महाविद्यालय में रिसर्च सेंटर है वहाँ से IB मौर्य जी ने की। उनके द्वारा, उनके मार्गदर्शन में हमको पौधे वितरित किए गए, उन्हीं ने हमको सिखाया मौर्य जी सर ने। तो स्ट्रॉबेरी का बहुत अच्छा विकल्प है किसानों के लिए, बहुत अच्छी पैदावार है। स्वास्थ्य के लिए खासकर जो हार्ट के, ब्लड प्रेशर के, हार्ट के मरीज होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद फल बताया गया है स्ट्रॉबेरी को। अच्छा अच्छा। खून पतला करने के लिए सर्दियों में, और बहुत अच्छी चीज है स्ट्रॉबेरी। यहाँ को जो आपने झालावाड़ जिला को वातावरण है तो इनमें स्ट्रॉबेरी की खेती उपयुक्त है? बिल्कुल, अपने झालावाड़ जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती उपयुक्त है सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। स्ट्रॉबेरी की बहुत अच्छी उत्पादन होता, सिर्फ थोड़ा सा आपको मार्केट की प्रॉब्लम आएगी तो आप मार्केट जयपुर भी बेच सकते हो, कोटा बेच सकते हो, आजकल तो सुविधाएं चल रही है धीरे धीरे, इंदौर बेच सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोकल भी अपने पाटन झालावाड़ में भी अच्छी खपत होने लगी आजकल तो इसकी। भाई आप 50 पैकेट 100 पैकेट तो रोज डेली के 100-200 पैकेट तो यहाँ झालावाड़ बिक जाते हैं। खेती में जो फार्मूलो रहे आप, जैसे हम फसल के ताई बोबा कुछ है तो यो कहीं फार्मूला की हिसाब से आप फसल के ताई बोओ छो? देखो सर, खेती में जो मेरे पास एरिया है उसमें थोड़ा थोड़ा सब बांट के चलते हैं जी। किसान को कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं एक ही साल और एक ही फसल में लखपति बन जाऊंगा, नहीं तो आज देख लो प्याज की स्थिति के घाटा लग जाए। तो किसान को हर एरिया करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्याज भी करना पड़ेगा, लहसुन भी करना पड़ेगा, गेहूं भी करना पड़ेगा, सब्जी भी करना पड़ेगा। तो एक अपने पास जो जमीन है उसको एक बांट ले हिस्सों में, थोड़ा थोड़ा सब एरिया करेगा तो एक तो आपका फसल चक्र हो रहा, फसल चक्र और होगा, बीमारी से भी थोड़ी राहत मिलेगी। दूसरी, आपकी एक फसल अगर नुकसान हो गया तो दूसरी में आपकी पूर्ति तो हो जाएगी ना। अगर हो सकता है प्रकृति साथ नहीं दिया, ये कम पैदावार होगी या भाव नहीं मिला तो आपको एक फसल में घाटा हो सकता है तो दूसरी मुनाफा दे जाएगी। जो मार्केटिंग में अच्छा से अच्छा भाव मिला उन चीज के ताई लेकर और आप कहीं ध्यान रखना जो फिर सर, मार्केट के ऊपर अगर अच्छा से भाव मिले तो वो तो आपको 12 ही महीना हर साल एक कॉपी पेन ले लें। आप किस समय पे कौन सी सब्जी लगा रहे हो, क्या चीज लगा रहे हो, हर हफ्ते मार्केट में आप जाए, किस सब्जी का भाव किस समय ज्यादा मिल रहा है, कितने हफ्तों तक मिल रहा है, वो नोट करके रखे। फिर उसके हिसाब से ही आप बुआई करो कि मेरी सब्जी उस समय आना चाहिए, कब तैयार होगी तो जब जाके आपको फायदा ज्यादा मिलेगा सर। अच्छा अच्छा। और एक ग्रेडिंग सिस्टम के ताई लेकर और कहीं मान पूछा आपको? सर, जो सब्जी की तो आपको कीड़ों के और इनके जो आजकल जैविक भी ग्रेडिंग, जैसे इल्ली के लिए या फल मक्खी के लिए ट्रैप आते हैं, मच्छरों के लिए येलो स्टिक ट्रैप आते हैं, इनका भी प्रयोग करना पड़ेगा सब्जियों में। जैविक कीट नियंत्रण भी होता है, अपन को
इनसे फायदा भी होता है। तो एक ग्रेडिंग ऑटोमेटिक ही बन जाएगी आपकी। और आप अगर गोबर की खाद डालोगे तो सारे पोषक तत्व रहेंगे, तो आपकी मार्केट में उसकी सब्जी की क्वालिटी अलग रहेगी सर। या वर्मी कंपोस्ट डालोगे, केमिकल से नहीं, उससे फायदा होगा। और बालमुकुंद जी, आप कहते हैं एक बाहर भी जावा को अवसर मिले होगा, आपने वहाँ जो अनेक प्रकार का किसाना से मुलाकात हुई होगी या वहाँ का जो खेत देखे होगा, तो वहाँ चीज़ें कहते हैं लेकर आपके मन में कोई अच्छा विचार आया हो? देखो सर, बाहर जो अलग जो यहाँ पर टूर पे जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे अपन को राज्य सरकार या के द्वारा भेजती है, तो उनसे अच्छा किसान को वो एक प्रैक्टिकल ही दिखाने के लिए ले जाते हैं कि भाई यहाँ पर वो किसान ये कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये जुनून होना चाहिए खेती में कि भाई वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। चालता जो अपना कार्यक्रम है ना, तो इनमें किसाना के ताई एक सलाह के तौर पर कहीं खबुचाओ जो आपका अपन खेती करा, तो इनमें कहीं कहीं सावधानी रखना, कहीं कहीं बातें की आप सलाह देवो चाहो जो? देखो, खेती करें तो सबसे पहले तो एक तो गोबर की खाद जरूरी है, पशुपालन करें ताकि जैविक की ओर अग्रसित हो गए। नहीं तो गोबर डालोगे तो आपको कीट बीमारियां, बाहर की जो खाद है वो कम खरीदना पड़ेगा। और दूसरा मैं यही सलाह देना चाहूँगा किसानों को कि खेती को लाभ का धंधा बनाए, न कि किसान वाली खेती करें। लाभ का धंधा बनाने के लिए जैसे आजकल समूह में भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा ये दे रही, तो ताकि आपके क्षेत्र में अगर आप प्रोसेसिंग की ओर जाना चाहते हो तो समूह में प्रोसेसिंग करके भी आप मार्केट कोऑपरेटिव से अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से खेती करेंगे तो किसानों को फ़ायदा ही होगा। और जानकारी करें खेती में, अपनी जो भी बुआई की है आप उसको हर सुबह शाम एक राउंड अपने खेत में लगाए। सुबह सुबह एक राउंड तो लगाए कि कहीं कोई बीमारी लग रही या कोई क्या लग रही, तब जाके किसान को फायदा होगा सर। युवाओं को मतलब पढ़ाई के साथ साथ कैसी खेती करते हैं, तो वो खेती किस प्रकार से कर सकते हैं? नहीं, पढ़ाई के साथ खेती कर सकते हैं। और जो पढ़ाई से जो भी फ्री समय रहता है उनका खेती में जाकर देख रेख करे और बुआई करे सब्जियों की, ताकि उनकी पढ़ाई का खर्चा भी निकले और वो आराम से खेती कर सके। अच्छा बालमुकुंद जी, या तो जैसे आपने जो कहीं कर सकते जो एक पढ़े लिखे रहे थे, और वो पढ़ाई लिखाई के बाद आपने एक अच्छो ऊर्जा लेकर और उन खेती के आगे बढ़ा सके थे। फिर भी उनका मन में रहे भाई पढ़े लिखा जो काश्तकार जो खेती बाड़ी ना हो, तो असो कहीं मान बुझा आपको? देखो सर, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, बिना मेहनत के तो कुछ काम नहीं होगा। और बहुत सारे युवा आ भी रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा पढ़े लिखे युवा बहुत सारे खेती की तरफ रुझान हो भी रहा हो। अच्छा, कभी ऐसा अवसर आएगा जब आपको जो फार्म है उनके ताई देखबा कोई बाहर का व्यक्ति आया हो वहाँ पर? देखो, मेरे फार्म पे पहले पिछले साल 2 साल पहले दिल्ली से भी ICR के आए थे। और समय समय पर यहाँ के उद्यान विभाग है ये भी आते रहते हैं। और आत्मा के अंतर के यहाँ पर जो ट्रेनिंग करवाते हैं तो कृषक भी लेके आते हैं, PNB वाले लेके आते हैं या KVK वाले ट्रेनिंग किसानों को लेके आते हैं, दिखाते हैं उनको भी। और एक फूला की खेती के ताई लेकर और कहीं कहीं लगा रखे आपने? फिर सर मैंने अभी पोली हाउस में तो खीरा लगा रखा है, खीरा चल रहा वर्तमान समय में मेरा। और फूल मैंने 2 शिफ्ट में लगा रखे, एक तो मेरा 1 महीने पहले चालू हो गया और एक अब 15 दिन बाद चालू होगा, ताकि हो सकता है कि। और अभी एक इस बार मैंने नया प्रैक्टिकल तरबूज का भी किया, अभी सफल नहीं कह सकते हैं उसको कि क्यों, उसको तो मैं सफल नहीं कहूँगा, मैं सफल हो जाऊँगा तब जाके कहूँगा, लेकिन कर रहा हूँ उसमें मेहनत और अभी तक तो मुझे सफलता मिल रही है उसमें। तो तरबूज यूँ कैसे किस्म का लगाया आपने ये? सर तरबूज जो अपन ज़्यादातर आइस बॉक्स काला कलर का तरबूज की ज़्यादा डिमांड रहती है अपने यहाँ पर। हाँ। 3-4 किलो का 2.5-3 किलो का दाना की ज़्यादा डिमांड रहती है, तो मैंने अभी जो लगाया वो काला कलर का तरबूज लगाया। बिल्कुल सर। और जो मैं अभी वर्तमान में खेती कर रहा हूँ सारी ड्रिप मल्चिंग से कर रहा हूँ सब्जी बेल्ट की, ताकि मेरी मेहनत भी कम लगे। क्योंकि अगर आप 4 बीघा जमीन को पानी पिलाओगे तो एक दिन एक आदमी पानी की कितनी जरूरत है। मल्चिंग से पानी भी अगर ये बारिश का गिर रहा तो कम गिरेगा, आपके नीचे बह के निकल जाएगा। तो अभी मैं ड्रिप मल्चिंग से लगा रखा सारा सिस्टम जो कर रखा है वो। लो टनल विधि सर सर्दी से बचाव के लिए। ये दिसंबर में जो भी अगेती सब्जियां लगाते हैं अपन, सब्जियां हैं या बेल वाली सब्जियां या तक कद्दू है, खीरा है, लौकी या, तो उसके लिए बेल वाली सब्जियों के लिए दिसंबर के महीने में लो टनल विधि अच्छा फायदेमंद रहती है। जैसे तरबूज खरबूज के लिए मैं भी कर रहा हूँ 4 साल से उसको। तो श्री बालमुकुंद जी दांगी, ग्राम बांदौर, हिम्मतगढ़, जिला झालावाड़, एक आपने बताया कि आपने सफलता को राज, और आज माँ का जो स्टूडियो है इनमें आप पधारिया और जो किसान भाई बने यहाँ कहते हैं इतनी बढ़िया जानकारी दी, इनके लिए आप कहता है बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राम राम साहब। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। तो संजू बन अबान अपन बालमुकुंद जी दांगी गाँव बांदौर का एक सफल कृषक है और यहाँ ने बताया अपनी सफलता को राज।
यानी बतायो कि प्रकार से यानी एक बचपन से लेकर और आज जनता यानी जो सफलता प्राप्त करी तो उनके पाछे यानी कतनो संघर्ष करियो कि प्रकार से आज की जो आधुनिक जो खेती है उनका नया नया तौर तरीका करिया। देखो सही बात है, वहाँ नया नया तौर तरीका से खेती करी छे। वहाँ खेती करबा कताए देखो वहाँ पोलिया हाउस रहे छे, उ पोलिया हाउस के द्वारा भी वहाँ खेती करी छे। जैविक खेती अपन किस प्रकार से कर सका चा, वहाँ कताए भी किसाना कताए लाभ मिलो। संजू बण अबाण को जो समय चाह रहे हो और इन पर देखवा मारी चो घनी बार जो आपने बिजली की खपत हर प्रकार का जो उपकरण जो बिजली का माध्यम से चाह रहे छे, क्यों न फिर आपने अस्यो उपाय आजकल आपने सरकार छे इन्हें भी घनी सारी योजना चला रखी है और वहाँ योजनाओं के अंतर्गत आपने छे सोलर ऊर्जा जिसको आपने सौर ऊर्जा भी कहा किसाना कताई से अधिक अपने मुनाफा मिल सके छे। सौर ऊर्जा आपने जो खेती बाड़ी छे इनमें भी काम आओ छे, साथ का साथ में आपने घर पर भी कताई जो बिजली खपत छे तो उनसे भी बचा सका छा। और सौर ऊर्जा एक अस्यो माध्यम छे कि जी के द्वारा आपने जो सरकार छे उन्हें भी सब्सिडी भी दे छे आपने कताई जने जो आपने घर छे तो घर भी एक छोटी सी जगह में भी अपनी सौर ऊर्जा कताई लगा सका छा। सारा मौसम में एक बार आपने सौर ऊर्जा लगा ली तो फिर हमेशा वो आपने कताई उत्पादन देती रहे छे। यानी कि मतलब जैसे अपना उपकरण रहे छे अपन बैटरी चार्ज भी कर सका छा अपन। क्यों न फिर ये सरकार के द्वारा बहुत सारी आपने योजना चाह रही है तो वहां से जुड़ा और जरूर अपने वहां को फायदो लेनो भी चाहिए। अब देखो आपने जो घड़ी की सुई है वह भी इशारो कर ली है कि टर्म अपने कार्यक्रम को पूरा हो रही है। तो आपका साथी बालमुकुंद सुमन और संजू को दो आज्ञा। राम राम। अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।